वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो एक सिस्टम है, मान लीजिए एक निगेटिव आवेश रखा हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल हैं बहुत, HCl, NaCl, NH4Cl, ऐसा नहीं कि सब Cl ही है, ओके। AgNO3 केमिस्ट्री में है सब, इस टाइप की चीज है। तो मैं एक निगेटिव आवेश रखा और उसके ऊपर भी एक पॉजिटिव आवेश रख दिया, ऐसे। ये लो भाई, तो निगेटिव पॉजिटिव कुछ पता चल रहा, बिकॉज कौन साइड ये समकेंद्रीय है, समकेंद्रीय, दोनों के केंद्र क्या है, एक ही है, समकेंद्रीय। अब मैं अगर कोई ऐसी तरकीब लगाऊं कि इनके केंद्र अलग अलग कर दूं, सेंटर, ठीक है, वो अलग अलग कर दूं, तो मेरे पास है तरीका। जैसे मैं वैद्युत क्षेत्र लगाता हूँ, इधर वैद्युत क्षेत्र मैंने अगर यहाँ लगाया तो मुझे पता है कि वैद्युत क्षेत्र में एक बल लगता है पॉजिटिव आवेश पे EQ इसी डायरेक्शन में और EQ विपरीत डायरेक्शन में, ओके, निगेटिव पे पॉजिटिव पे। तो पॉजिटिव इधर और निगेटिव उधर, तो फिर ये कंडीशन इसकी आ गई, पॉजिटिव आवेश जो है वो चल के यहाँ आ गया और निगेटिव आवेश जो चल के उधर चला गया, ये ठीक है। P, ये चीज क्या है, P अभी बताऊंगा ये क्या चीज है। तो ये बन गया मेरा सिस्टम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें एक पॉजिटिव क्यू सेम वैल्यू का निगेटिव, मतलब दो बराबर परिमाण के चार्ज एक दूसरे से एक अल्प दूरी पर रखे हुए हैं। ये अल्प दूरी है, 12 में यहां लेके चल रहा हूं इसे, लेकिन 12 जो है वो बहुत कम है, बहुत कम। मतलब जिसके लिए 12 जो है टेंड्स टू 0, उसे बोलते हैं हम आइडियल। आइडियल क्या, आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल। आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, 0, 0, उसे बोल देंगे हम आइडियल, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव क्या है ये पता चला। तो अगर कोई पूछता है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव एक सिस्टम है, एक तंत्र है, एक निकाय है, जिसमें दो बराबर परिमाण के किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से एक निश्चित अल्प दूरी पर रखे हुए होते हैं, ठीक है, लिख लोगे। दो बराबर परिमाण में बराबर है और चिन्ह में क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन पोजिट्रॉन का युग्म आप समझ लो, +1.6 10⁻⁻19, तो ये हो गया आपका प्रोटॉन, और -1.6 10⁻⁻19 ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन। तो एक व्यवस्था है, नाभिक के अंदर है, ओके। नाभिक में इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूम रहा, तो वहां ये व्यवस्था बनी हुई है एक्चुअली। तो वैद्युत द्विध्रुव एक सिस्टम है और कुछ नहीं है। इस सिस्टम में दो चार्ज, दो आवेश परिमाण में बराबर है किंतु वे कैरेक्टर में मतलब विपरीत है, पॉजिटिव है तो एक निगेटिव है, वो एक दूसरे से एक अल्प दूरी पर रखे हुए हैं। इस सिस्टम को बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। अब ये चीज मैंने बताई आपको P, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि इसमें मेन चीज है। तो P क्या है, ये तो हो गया आपका वैद्युत द्विध्रुव। अब मैं बताता हूँ आपको P क्या है, ये मेन चीज है इसमें। P वैद्युत द्विध्रुव का एक होता है द्विध्रुव आघूर्ण। जब ये बनता है, देखो गया था ना, सड़क के उधर गया था ऐसे ही, तो ये चीज इसमें बताता हूँ क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये क्या बोला है, तो इसको P से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। जैसे देखिए बल आघूर्ण क्या होता है, बल आघूर्ण, बल की ऐसी प्रवृत्ति जो किसी वस्तु को घुमा दे। तो बलाघूर्ण जब हम निकालते हैं तो उसका सूत्र होता है बल गुणा दूरी, ठीक है। ये भी एक आघूर्ण है, वैद्युत को घुमा दिया समझे, ठीक है, प्लस माइनस ऐसे अलग कर दिया एकदम से, तो ये भी एक आघूर्ण है। तो बल की जो पोजीशन है यहाँ पे वो यहाँ से ले ली वैद्युत। देखो वैद्युत आघूर्ण, बल आघूर्ण, तो बल की जगह क्या ले लोगे आप, वैद्युत। तो यहाँ तो लिख लिया हमने वैद्युत और गुणा बीच की दूरी, ओके। तो वैद्युत क्या है, वैद्युत आवेश, और गुणा बीच की दूरी हमने क्या मान ली, 12। तो P गुणा 12 इसका एक फार्मूला हो जाए अगर इसे निकालना है, क्योंकि 12 और Q तो जो है आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर मान लो दिया हुआ है तो वहां पर आपके +Q और -Q इनकी वैल्यू दी मिलेगी, और जो क्या है 12। तो Q गुणा 12, मात्रक देखो हिसाब, इसका मात्रक बन गया कूलम इंटू मीटर, कूलम Q का और इंटू मीटर,
बीच की दूरी का मीटर। ओके, इसकी डेफिनेशन भी है, लेकिन सबसे बड़ी मेन चीज ये है कि पी एक सदिश राशि है। पी एक सदिश राशि है, तो जो सदिश राशि होती है भैया, उनकी तो दिशा के आपके बारे में बता रखा मैंने कि उनकी ये नॉलेज होनी चाहिए कि अगर कोई सदिश राशि है तो उसकी मैं दिशा का निर्धारण कैसे करता हूँ, यानी कहीं पे भी मुझे उसकी दिशा देखनी हो तो एक्चुअल में वो है क्या। तो पी की जो दिशा होती है वो भी मैंने मिटा दिया आपका फोटो। तो निगेटिव क्यू से पॉजिटिव क्यू की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टी डायरेक्शन है। ठीक है, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो क्या होती है बताओ। इसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव क्यू टू निगेटिव क्यू। ठीक है, देखा हुआ आपने, पॉजिटिव क्यू टू निगेटिव क्यू, प्लेटो में देखा था शायद, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा ऐसा था ये। तो इसकी डायरेक्शन क्या होती आएगी, प्लस क्यू से माइनस की तरफ, लेकिन इसका उल्टा हिसाब है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। ओके, तो एक इंपॉर्टेंट भौतिक राशि है, इसकी डेफिनेशन अभी आने वाली है, उससे पहले मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इससे जुड़ा हुआ है वैद्युत द्विध्रुव से। जब हम इस द्विध्रुव को, इस सिस्टम को एक समान वैद्युत क्षेत्र में या असमान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इस पे ये चीज जो है, ये जो मैंने इधर लिखा बला गुण, ये अलग चीज है वो अलग चीज है, तो ये लगने लगता है। देखिए किस तरह से लगता है, क्या होता है, बहुत ही सिंपल चीज है, एक ऐसा डेरिवेशन जो मोस्टली बोर्ड की जो परीक्षाएं हुए हैं तो उसमें पूछा ही है हमेशा। तो ये है इसका हेडिंग, एक समान वैद्युत क्षेत्र में। तुम्हारे कोर्स में एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो इसलिए एक समान वैद्युत क्षेत्र में लेकर चला हूं। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर, वैद्युत द्विध्रुव जिसके दो ध्रुव हैं, वैद्युत बड़े, एक प्लस का क्यू एक माइनस का क्यू, पर लगने वाले बलिगुण के आघूर्ण का व्यंजक, लगने वाले जो बलिगुण का आघूर्ण इस पर लगेगा बलिगुण, तो उसका आघूर्ण निकाल लेंगे हम मैथमेटिकली। बलिगुण का निकालना यह है बलिगुण का आघूर्ण, तो लगने वाले बलिगुण के आघूर्ण का व्यंजक, और ये एक ही लाइन का व्यंजक है, थोड़ी सी थ्योरी बनेगी इसमें, वो मैं बता दूंगा क्या है। ठीक है, तो ये समझिए आपकी बोर्ड के लिए तो ये एक बेहतरीन मतलब डेरिवेशन जिसे बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखो एक समान वैद्युत क्षेत्र है कहीं पे ऐसे, वैद्युत क्षेत्र को ऐसे दिखाते हैं ना भाई, तो ये कहीं पे एक समान वैद्युत क्षेत्र है, दिशा विशा सब आपको दिखाई दे रही, और इसके नीचे लिख दिया मैंने ई, तो ये हो गया मेरा एक समान वैद्युत क्षेत्र। अब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखना है, फिर हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स इस्तेमाल करें, बजाय ऐसे कि थोड़ा तिरछा रख लेंगे तो कुछ चीजें अलग नजर आएंगी इसमें। देखो, तो मैंने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को इसमें ऐसा रख लिया, ऐसे तिरछा, थोड़ा सा इसको तिरछा रख लिया, वो तो थीटा के फॉर्म में जब आपका व्यंजक का निकलेगा तो उसमें सब चीज आपकी आ जाएगी। ये प्लस क्यू है मान लीजिए, प्लस क्यू, और ये है मान लीजिए माइनस क्यू। ठीक है, जैसे मैं ऐसा रखता हूं, रखा कैसा गया है कि वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है ये बड़ी, ये ई की दिशा है, और आप ये देखिए ये पी की दिशा है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो ये पी की डायरेक्शन है, तो इन दोनों के बीच में क्या एंगल है, थीटा। पी और ई के बीच का एंगल क्या है, थीटा। और ये जो लेंथ है ये 12 है, थोड़ा पी चलो मैंने इधर दिखा दूंगा पी को, तो ये पी है, और ये जो है ये 12 है, जो बीच का डिस्टेंस है वो क्या है, वो 12 है ये। तो ये तो होगा फोटो। देखिए बलागुण क्या चीज होती है, मैं पहले आपको बलागुण बताता हूँ छोटा सा, फिर एक ही लाइन का डेरिवेशन है। बल युग्म एक ऐसा जोड़ा है बलों का जो किसी वस्तु को घुमाने की प्रवृत्ति रखता है। तो इसके लिए कुछ कंडीशन है, ये वस्तु को कब घुमा सकता है उसके लिए कुछ कंडीशन है। तो वो कंडीशन ये है कि दो बल हो, और जो बल है वो बल दोनों दोनों बल लिख दो, फिर दो दोनों बल ऐसे लिख दिया मैंने, दोनों बल परिमाण में बराबर हो, परिमाण में बराबर हो। एक तो ये शर्त है, जब ही ये वस्तु घुमा हुआ मतलब जब ही आघूर्ण वाली चीज जो है इसमें आवेगी। दूसरी चीज ये है कि ये दोनों विपरीत दिशा में हो, यानी दोनों की दिशाएं क्या हो, विपरीत हो। और सबसे बड़ी बात जो होती है वो अलग है थोड़ा सा। देखो मान लीजिए मेरी पेंसिल है,
देखो इसे ऐसे तो घुमाता हूँ, बड़ा घूर्ण, एक अंगूठे से मिल रहा है, एक उंगली से मिल रहा है, ऐसे ऐसे घूमती है वस्तु। तो क्या होता है, किसी ऐसी वस्तु, मान लो पेंसिल ही ले ली मैंने, अगर एक बल ऐसा लगता है और एक बल ऐसा लगता है तो ये वस्तु घूमती है। पहली दो कंडीशन तो देखो यहाँ भी सेटिस्फाई होगी इसकी। अगर मान लीजिए पेन है आपका, यही चीज दिखा रहा हूँ मैं, पाई आर स्क्वायर, एक फोर्स मैंने यहाँ लगाई एफ, एक फोर्स मैंने यहाँ लगाई एफ, तो ये क्या हुआ, अब नहीं घूमने की है। दो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। पहली, दोनों बल परिमाण में बराबर है, दोनों विपरीत दिशाओं में है, बट उसके बावजूद भी नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स तो उसमें भी जीरो है, इसमें भी जीरो है, कहीं भी जीरो होगी, लेकिन यहां वो कंडीशन नहीं है कि ये वस्तु को घुमा दे। तो ये क्या कंडीशन है, ये कंडीशन ये है, देखो इस चीज को जो मैं लाइन खींच रहा हूं इसे बोलते हैं बल की क्रिया रेखा। जिस लाइन में बल काम कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, बल की क्रिया रेखा। तो इनका क्या था, इन दोनों की एक सीध में थी, बिल्कुल एक समान। तो अगर ये एक सीध में है तो फिर ये बल युग्म जो है वो आघूर्ण उत्पन्न नहीं करेगा, और ये अलग अलग अगर पोजिशन है तो फिर उत्पन्न करेगा। तो तीसरी कंडीशन, ये एक्चुअली नाइन्थ बता रहा हूं मैं, नाइन्थ, तो बलों की क्रिया रेखा एक सीध में ना हो, ये कंडीशन है। बलों की क्रिया रेखाएं एक सीध में न हो तो तब जाकर ये बलयुग्म जो है वो आघूर्ण उत्पन्न करता है। और वही कंडीशन हमें यहाँ चेक करनी। अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है तो समझो इस तक क्या लग रहा है, बलयुग्म, और उसका आघूर्ण हम निकाल देंगे। अब हम अपने फिजिक्स में आए तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज रखा है, कोई आवेश रखा है तो उस पर बल लगता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, तो पॉजिटिव आवेश पे बल ऐसे लगता है, और बल है F इजिकल टू ई इंटू क्यू। और निगेटिव आवेश पे ये बल ऐसे लगता है, और फोर्स E इंटू क्यू। तो देखो ये दो बल, एक बल ये F, एक बल ये, ऐसी सिचुएशन आ गई। ऐसे नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इनकी क्रिया रेखाएं एक सीध में नहीं है। देखो ये इसकी क्रिया रेखा है और ये इसकी क्रिया रेखा है, तो दोनों की क्रिया रेखाएं एक सीध में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हमारा वो जो लक्षण है, मतलब जो प्रॉपर्टी है वो निकल गई। तो हमने चेक किया, चित्र बनाया, देखिए वही एक पॉजिटिव आवेश, एक नेगेटिव आवेश, थीटा पी और ई के बीच का एंगल 12, और हमने तुरंत एकदम दो फोर्स दिखाई, वो रूल के अकॉर्डिंग है सब। एक ये फोर्स लग रही इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में, यानी जिधर वैद्युत क्षेत्र है पॉजिटिव आवेश, विपरीत दिशा में निगेटिव आवेश पर किधर लगता है, विपरीत दिशा में। तो हमारे पास दो फोर्स हो गए, हमने चेक किया, यस दोनों बराबर हैं, दोनों की दिशाएं विपरीत हैं, दो फाइनल। तीसरा, यस दोनों की क्रिया रेखाएं एक सीध में नहीं है। तो बलयुग्म बन गया। बलयुग्म का गुण देखिए, फार्मूला क्या होता है यहाँ लिखूंगा, हो सकता है अगर ना आए तो ये एक मेन फार्मूला है, इसे भी आपको याद रखना। पता नहीं कितनी बार फिजिक्स में आता है। तो ये सूत्र ये होता है कि कोई सा भी एक बल लो आप, क्योंकि दोनों बराबर के हो, तो कोई सा एक बल और गुणा, ये मेन चीज है जो आगे लिख रहा मैं, बलों की यानी दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की क्रिया रेखाओं, इधर आगे में, के बीच की, बस ये यहाँ अलर्ट रहना, लंबवत दूरी, खाली दूरी नहीं याद रखना, लंबवत दूरी, यस ये याद रखना आपको। देखो फिजिक्स यही चीज होती है, दूरी याद नहीं रखना। दूरी तो बहुत बैठ के देखिए, दूरी तो ये भी है, दूरी तो ये भी है, दूरी तो ये भी है, सब दूरियां ही है, क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी। लेकिन अगर लंबवत दूरी की बात करते हैं तो बस ये बस यही है दूरी, ये हमेशा सेम आओगी निकल के। तो लंबवत दूरी आपको लेकर चलनी है इसमें। कोई सा एक बल, बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, हमारा डेरिवेशन आ गया। देखो इस चित्र के बारे में मैंने बता दिया आपको, क्या लिखना सब कुछ ओके। तो वो सब हमारा मतलब थ्योरी बन जाएगी इसके लिए। हमारा एक इलेक्ट्रिक डायपोल जिसके आगे प्लस क्यू माइनस क्यू है, बीच की दूरी 2l है, द्विध्रुवा गुण P है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा है कि P और E के बीच का कोण थीटा डिग्री है। ओके, हम जानते हैं कि प्लस वाले आवेश पर एक बल F बराबर EQ और माइनस वाले पर F बराबर EQ चित्र के अनुसार लगेंगे, लगे हुए हैं। दोनों बल परिमाण में बराबर हैं, दिशाओं में विपरीत हैं, चूंकि इनकी क्रिया रेखाएं भी एक सीध में नहीं है, अतः ये बल मिलकर एक बलयुग्म की रचना करते हैं, और इस बलयुग्म का आघूर्ण आगे जी आ गया। तो कोई सा बल लिया मैंने E इंटू क्यू। अब रहेगी क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, यानी ये वाली डिस्टेंस निकालनी, ये है लंबवत दूरी। तो मेरी ट्रिग्नोमेट्री का काम होगी, यही हित में ट्रिग्नोमेट्री काम आ गई। देखो
ये पता है, ये पता है, ये निकालना है। बताओ, लंब पता है, कर्ण कर्ण पता है, लंब निकालना है, थीटा पता है, तो साइन थीटा बराबर लंबवत दूरी और अपॉन 12, तो ब्रज गुणा कर दो भैया, तो लंबवत दूरी बराबर आ गई 12 साइन थीटा। तो मैंने लंबवत दूरी यहाँ रख दी 12 साइन थीटा। हो सकता है नीचे ना आ रहा हो ये चीज, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो टो बराबर मेरा आ गया ई इंटू क्यू गुणा 12 साइन थीटा। और एक ये टर्म बनी इसमें, देखो क्या बोलते हैं इसको, पी, तो पी ई साइन थीटा। टो बराबर पी ई साइन थीटा। एक ही लाइन का डेरिवेशन है, कोई भी डेरिवेशन में सब एक ही लाइन के होते हैं, बस थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा बता कर लिखना पड़ता है। चीज तो ये है बस जो याद रखनी, एक लाइन दूसरी लाइन, ये एक्स्ट्रा। ओके, तो ये हो गया आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलिघूम के आघूर्ण का व्यंजक। वेरी इंपॉर्टेंट, एक डेफिनेशन निकलेगी यहाँ से। देखो पी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, मैं यही ले लूंगा। इस फार्मूले में देखो, यदि मैं थीटा की वैल्यू 90 डिग्री कर दूं, ऐसे इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर ऐसे कर दोगे बिल्कुल जैसे मेरा पेन है, तो फिर इस पर मैक्सिमम टॉर्क लगता है, यानी कि टो जो है वो मैक्सिमम होगा। तो टो मैक्सिमम के लिए एक फार्मूला आ गया पी इंटू ई। कभी भी अगर कोई पूछता है बताइए अधिकतम बलिघूम का गुण कितना है, तो टो मैक्सिमम इज इक्वल टू पी इंटू ई। अब मैं थोड़ी सी एक चालाकी और करता हूँ इसमें, यदि ई को कर दूं मैं एकांक एक, ठीक है, तो मेरी पोजीशन ये निकल कर आती है कि पी मेरा इसके इक्वल आ जा टो मैक्सिमम। तो यहां से लेकर यहां तक इसकी डेफिनेशन है, यहां से लेकर यहां तक इसकी डेफिनेशन है, समझो जरा, लिख लियो आराम से, ठीक है, दोबारा देख लियो और आराम से अपना एक नोटबुक लेकर पेंसिल से लिख लियो। देखो जरा इधर, ये तीन चीज है इसमें, किसी वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण, किसी वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण उस अधिकतम बलिघूम के बराबर होता है। किसके? जो एकांक वैद्युत क्षेत्र में लंबवत रख के इलेक्ट्रिक डाइपोल पर लगता है। वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण उस अधिकतम बलिघूम के बराबर होता है जो एकांक वैद्युत क्षेत्र में 90 डिग्री रखने पर उसी वैद्युत द्विध्रुव पर लगता है। वही वैद्युत द्विध्रुव हमने क्या करा, 90 डिग्री खड़ा कर दिया और इसकी वैल्यू ले ली 1, तो उस टाइम पे देखा हमने रीडिंग, तो पी बिल्कुल किसके इक्वल आया, टो मैक्सिमम के। ओके, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। अब भाई इसके कारण वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव बनते हैं, तो दो चैप्टर जो पहले करवा चुका हूँ, वैद्युत क्षेत्र वैद्युत विभव, तो वहां मैंने इनको छोड़ दिया इसी वजह से क्योंकि मैं इसे एक्स्ट्रा लेना चाहता हूँ बिल्कुल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में जो टोटल एक ही जगह हो जाएगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के भले 2 या 3 वीडियो है, तो ये वीडियो तो इतना ही। दूसरे वीडियो में मैं वैद्युत क्षेत्र की डेरिवेशन, और तीसरे वीडियो में मैं वैद्युत विभव और कार्य स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, और ये बेहतरीन इंपॉर्टेंट पोर्शन है, मतलब ये 3 वीडियो आपके लिए 5 नंबर है। ऋषिपाल सिंह सिवाच पूरा नाम।